और राम बाबू के जीवन के लिए कि हम यहाँ इकट्ठे हुए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। पवित्र परमेश्वर आपको उपस्थिति को प्यारे प्रभु जी आज बच्चा लोग ब्रदर के घर में, उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, विशेषकर राम बाबू के जीवन के लिए प्यारे परमेश्वर आपके आत्मा का प्यारे प्रभु जी आशीष को चाहते हैं और आपको स्वागत करते हैं प्यारे परमेश्वर। गर्वित करके लोगों के जीवन में, हम अपने जीवन में प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी सच में प्यारे प्रभु जी आज बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन है और विशेषकर प्रभु जी आज आपको अपने लोग प्रभु जी स्मरण रखने का दिन है प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर हम अपने होठों को खोले और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमें विशेषकर चाहती हूँ कि घर के लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो भी परमेश्वर आपके जीवन में उपकारों को किया और भलाइयों को किया और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 स्तुति और महिमा प्रभु जी राजा। हालेलुया। ओ रबा रबा शक्कर पवित्र आत्मा की रबा शिखर रबा शिखर राजा। ओ रबा शबल बशकर बत्तर रबा शिखर राजा। ओ तेरे नाम की स्तुति और महिमा धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर आप इस घर के लिए प्रभु जी और बहुत सारे भलाइयों को किया और परमेश्वर का धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर और बहुत सारे उपकार किया। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर घर के बच्चों से और उनको भी इसने जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते राजा। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद राजा। हालेलुया तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते प्यारे। आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको न पता सहायता वहीं से आऊंगा, मुझको न पता सहायता वहीं से आऊंगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर क्या कहलाता है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब बातों को सिस्टर हमारे बीच में है मानो सिस्टर, वो आप लोगों के सामने में एक ही चीज का विवरण क्या करेंगे बताएंगे। तो सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय आके अपना काम अपने कार्यक्रम में जो भी परमेश्वर का वचन आपको जैसा अगुवाई को करता है वैसे परमेश्वर को
हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि इस घर में क्या है, एक विवाह होने जा रहा है ना। और विवाह की शुरुआत कहाँ पर से हुई है? परमेश्वर ने उत्पत्ति में बताया कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? हवा को बनाया एक सहायिका के रूप, है ना, कि वो हमेशा उसके साथ में रहे। तो विवाह की जो शुरुआत है वो परमेश्वर के द्वारा ही हुई है, और वही विधि जो है अभी भी चली आ रही है ना। तो हम लोग ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी मैं, बस थोड़ा ही छोटे शब्दों में एक दो बातों को बताना चाहूँगी मैं कि विवाह का हमारे जीवन में क्या महत्व है करके। हम लोग देख लेंगे कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 19 पद में क्या लिखा हुआ, मैं पढ़ते जा रही हूँ तो उससे समय की बचत होगी, है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे ये बेटे विवाह के लिए तैयार हो गए हैं और ये जब विवाह करने के लिए जा रहे हैं, तो हमको बाइबल क्या बताती है कि हमको पत्नी के साथ में एक पति को अपनी पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ में उसको किस तरह से रहना चाहिए करके, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। क्या बताया गया है कि अपनी पत्नियों से प्रेम करो और उनके साथ में कठोरता का व्यवहार ना करो। इसी को हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में देखेंगे कि प्रेम करना है तो कैसे प्रेम करना है, अपनी पत्नियों से प्रेम करना है तो कैसे प्रेम करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5:25 में, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके कैसा प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह ने? अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। यीशु मसीह कैसा प्रेम रखना अपनी पत्नी से? यीशु मसीह ने जो है वो निस्वार्थ प्रेम, वो किसी भी प्रकार के स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं किया। और कलीसिया कौन है? हम सब जो लोग हैं, पापी लोग, है ना। इस संसार में हम हैं तो हम सब पापी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हमारे जीवन में है, कुछ ना कुछ निर्बलताएं हमारे जीवन में है। हम सब क्या है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारी निर्बलताओं को जानते हुए, हमारी निर्बलताओं को समझते हुए, हमारी निर्बलताओं को, उनके वो सब चीज को जानते हुए भी उसने क्या किया? हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है। तो हमारे बेटे के लिए भी यही चीज है कि वो अपनी पत्नी से क्या करे? जब विवाह करता है तो निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ के लिए उसका प्रेम नहीं होना चाहिए। पति पत्नी है, दोनों के अंदर कुछ न कुछ निर्बलताएं होंगी, उन निर्बलताओं को अलग रखते हुए अपनी पत्नी से क्या करना है? निस्वार्थ प्रेम करना है। दूसरी बात हम देखते हैं इसी का 5:28 में देखते हैं हम कि क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। पहला तो हम देखें कि क्या है, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, कलीसिया से किस प्रकार का प्रेम किया? निस्वार्थ प्रेम किया। और दूसरा बात हम देखते हैं कि अपनी देह के समान प्रेम करना। आप अपने देह के से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अपने देह को हर प्रकार की बीमारी से बचाते हैं। आपकी देह को अगर तकलीफ होता है, चोट लगता है तो आपको कष्ट होता है ना। तो आपको भी इसी प्रकार से अपनी पत्नी से क्या करना है? प्रेम करना है। जैसे आप अपनी देह से प्रेम करते हो, वैसे ही फीलिंग आपको उसके लिए भी रखना है कि उसके साथ में क्या कहते हैं, जैसे अपने शब्दों को क्या है? कंट्रोल करके रखना है, कटु वचन नहीं बोलना है, और क्या कहते हैं, अपने कार्यों के द्वारा उसके सामने प्रकट करना है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। पत्नी क्या है?
पति का एक स्वभाव होता है कि मैं शादी करके ला रहा हूँ तो घर की सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी पत्नी उठाएगी। बहुत से लोग ये सोच करके भी शादी करते हैं कि शादी हो जाएगी, पत्नी आ जाएगी तो घर की सारी जिम्मेदारियां क्या है उसके कांधे पर डाल देंगे और हम लोग मुक्त हो जाएंगे करके। लेकिन पत्नी जो है वो सिर्फ कार्य करने के लिए यहाँ पर नहीं आई है, वो आपके घर की एक सदस्य बन रही है ना। तो आप उसके कार्यों में क्या करें, हाथ को बटा सकते हैं। वहां पर आपको किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी पत्नी आपका पूरी रीति से सेवा करती है। आप चाहते हैं कि मेरी पत्नी हर तरह से मेरी सेवा करे और पत्नी करती। आपकी पत्नी भी अगर कभी तकलीफ में रहती है, कष्ट में रहती है, बीमार होती है तो आपको भी क्या उसी तरह से निस्वार्थ भावना से उसको क्या करना है, उसकी सेवा को करना है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी चीज हम देखते हैं कि अपने देह के समान उससे प्रेम करना है। तीसरी बात हम देखते हैं इसी में 5:33 में क्या लिखा हुआ है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति से अपने समान प्रेम रखे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तीसरी बात जो है वो अपने समान प्रेम रखना, और कहने का मतलब यह है कि हमको हमेशा आत्मिक रीति में क्या करना है, एक दूसरे के साथ में बंधे रहना है। आत्मिक रीति में इस तरह से है कि वचन में बंधे रहना है। और पति को क्या है, पति जो है वो यीशु मसीह जो है वो क्या है, कलीसिया का सिर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, पति आता है, फिर उसके बाद में पत्नी आती है, उसके बाद में फिर बच्चे आते हैं। तो अगवा कौन हुआ, घर का पति हुआ, है ना। जैसे यीशु मसीह कलीसिया के अगुवे हैं वैसे ही पति जो है वो अपने घर का अगुवा है। तो आप जो है इधर उधर की चीजों में आप ना उलझे रहें, इधर उधर की चीजों में आप ना फंसे रहें, परंतु अपने परिवार को इस चीज में बांध करके रखें कि मेरे परिवार में किस समय दुआ प्रार्थना होना चाहिए। अपनी पत्नी को बांध करके रखें, अपने बच्चों को बांध करके रखें। और अगर आप देखते हैं कि मेरी पत्नी को अगर कोई उसके लिए आप एकांत में उसके सामने अगर प्रेयर नहीं कर सकते हैं तो पत्नी को भी पति के लिए प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, और पति को भी अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना है कि मेरी पत्नी जो है एक अच्छी पत्नी बन सके, एक अच्छी बहू बन सके, एक अच्छी कल को आगे चल करके परिवार बढ़ेगा तो एक अच्छी माँ बन सके। इसलिए इस चीज के लिए आपको उसके लिए भी प्रार्थना की जरूरत है, आपको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना। नीति वचन में लिखा हुआ है कि संसार की हर एक चीजें जो है आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, है ना। लेकिन बुद्धिमती पत्नी जो है वो किसकी ओर से मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है। विवाह जो है एक ऐसी चीज है, पत्नी जो है पति जो है सिर्फ पत्नी के लिए नहीं है, पति के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर पत्नी नहीं है इसलिए पति वाला शब्द ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो पत्नी जो है वो क्या है, यहोवा की ओर से मिली हुई चीज है, अपने आप से मिली हुई चीज नहीं है। आपने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है ना। आप क्या कहते हैं, घर में कोई सामान लाना रहता है तो उसके लिए आप परिश्रम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद आपको सामान खरीदते हैं, सामान आपको मिलता है। लेकिन पत्नी जो है वो आपको यहोवा की ओर से मिलती है ना। तो बुद्धिमती पत्नी जो है वो किसकी ओर से मिलती है, यहोवा की ओर से। तो उसका कभी भी आप किसी भी तरह से अनादर ना करें। दूसरी चीज देखते हैं हम लोग, नीति वचन में ही लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने क्या किया, कैसा पदार्थ पाया, उत्तम, कैसा, उत्तम, है ना। तो आपकी पत्नी जो है कल को आप जा रहे हो शादी करने के लिए, कल से आप इस बंधन में बन जाओगे, आपको पत्नी मिल जाएगी तो वो क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। आपको इधर उधर किसी के तरफ भी नहीं देखना है ना। किसी की पत्नी के साथ उसकी तुलना नहीं करना है, किसी की पत्नी को नहीं बोलना है कि उसकी पत्नी अच्छी है, मेरी पत्नी में ये कमजोरियां हैं, मेरी पत्नी में ये निर्बलताएं हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या चीज दे रहा है, उत्तम चीज दे रहा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज दे रहा है ना। तो आपको कभी भी उसकी तुलना किसी के साथ में भी नहीं करना है। तो हम लोग एक छोटा सा वचन रखेंगे, ज्यादा बड़े वचन नहीं रखेंगे। तो इसी से आपको सीखना है कि आपको अपनी पत्नी से क्या करना है, प्रेम करना है। क्या सा प्रेम करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से किया निस्वार्थ भावना से, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी के साथ में क्या कैसा प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम करना है। मैं
नहीं बोलूँगी, छोटे से बोलूँगी। और ये जो चीज़ें रखी इसको भी हम देख लेते हैं। वचन को लिखे रखने के यहाँ पर बाइबल होगा तो देख लीजिए। अच्छा इधर रखना है, मैं इधर आ जाती हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। जिस घर में, जो घर क्या है, 3 धागे की डोर से बंधी रहती है, वो घर कभी भी नहीं टूटने पाएगा। 3 धागा कौन कौन सा होता है बताने पाएंगे? पति पत्नी और यीशु मसीह, है ना? पति पत्नी और यीशु मसीह, जिसके घर में 3 धागे की डोर रहेगी वो घर कभी भी टूटने नहीं पाएगा। चाहे कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, वो क्या है उसमें स्थिर रहेगा। जब वैवाहिक जीवन में बंधते हैं तो हम सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग वैवाहिक जीवन में जब इतना साल खींचे हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी बातें, बड़ी बातें हो ही जाती है। लेकिन छोटी बातें तो अलग की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें भी होती है तो उसको क्या करता है परमेश्वर संभालता है, बुद्धि देता है और उस घर को टूटने नहीं देता है ना? तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे कि नित्य मेरे घर में प्रार्थना होता रहे, नित्य मेरे घर में वचन होता रहे। नित्य वचन पढ़िए आप और अपने परिवार के लोगों को भी पढ़ाइए। जब आप परिवार, कल से आपका परिवार हो जाएगा तो आप परिवार में अपनी पत्नी के साथ बैठ करके प्रतिदिन वचन को पढ़िए और प्रतिदिन जो वचन पढ़ करके प्रार्थना को करिए और सारी अपनी बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामने में रखिए। तो जो भी आपके निजी जीवन में अगर उतार चढ़ाव आता भी है तो वो सारी बातों को क्या है परमेश्वर आपको दूर करेगा। तो सबसे पहला आधार जो है आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर के आना है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये हल्दी है, ये विवाह की तैयारी है ना? विवाह की तैयारी की शुरुआत है। इसको जो हल्दी लगाने का कार्यक्रम है हर कोई नहीं करता है, ना ही हमारे वचन में लिखा हुआ है कि हल्दी करना चाहिए, स्वेच्छा की बात है। लेकिन ये हल्दी का जो प्रोग्राम है एक समर्पण को बताता है। कल से जब आप विवाह के बंधन में बंधोगे तो आपका समर्पण पूरी रीति से अपनी पत्नी के लिए होना चाहिए। और दूसरी चीज इसमें ये भी दिखाता है, बताता है कि ये क्या है रंग रूप को निखारता है। बहुत सी चीजों के लिए क्या है मेडिसिन का काम भी आता है ना? तो मेन यही चीज है कि आप जो है इसमें क्या कहते हैं, आप जो है अपनी पत्नी के लिए सदैव हमेशा क्या करें, समर्पित जीवन आपका होने पाए। किसको प्रकट करता है? ज्योति को प्रकट करता है। इसको आप कहीं पर भी रखोगे तो क्या है ये अपने प्रकाश